नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 29 अक्टूबर है और काफ़ी लंबे समय के बाद जेएसएससी के द्वारा किसी ऑफलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया। जी हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि आज जो झारखंड म्यूनसिपैलिटी था, जो झारखंड नगर पालिका का एग्ज़ाम है, वो सफलतापूर्वक कंडक्ट करा दिया गया है। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद चूंकि पेपर्स जो अब अलग अलग सोशल मीडिया में सर्कुलेट होने लगे हैं, तो तरह तरह के अब सवाल इस पे उठ रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा कि जो 3 पेपर है, 3 पेपर में क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, क्या सचिवालय में स्टूडेंट्स को और ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है या फिर जितना अभी तक आपने किया है उतना से कम चल जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज एकदम विस्तार रूप से हम आप लोगों को समझा देते हैं। आप लोग ज़्यादा पैनिक मत होइए। आमतौर पे देखा जा रहा है, बहुत सारे कॉल्स भी हमारे पास आए, बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि सर ये पेपर टफ है, वो पेपर टफ है, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। चलिए हर एक बिंदु पे हम आप सबको आज समझा देते हैं। देखिए सबसे पहला अगर दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो नगर पालिका का एग्जाम हुआ है पेपर 1, जिसमें आपका टोटल इंग्लिश से 60 क्वेश्चन का वेटेज था और हिंदी से भी टोटल 60 क्वेश्चन का वेटेज था, है ना। अब ये पेपर जो है बहुत लोगों को टफ लगा, बहुत लोगों को इजी लगा। हालांकि ये टफ और इजी होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ठीक है। इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत भी अगर हिंदी इंग्लिश को आप जानते हैं तो ईजिली आप कर लेंगे, ठीक है। इसलिए पेपर 1 में किसी का कोई दिमाग नहीं दौड़ रहा है, इस पर ज़्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं, वीडियो लंबा होगा, ठीक है। आज ये मेन जो समस्या अभी छिड़ी हुई है ना, वो पेपर 2 में छिड़ा हुआ है। क्या एक्चुअल में खोटा का पेपर आसान था? सबके मन में सवाल यही है, क्योंकि अभी जो एक तरह से कहिए जो चर्चाएं हो रही है वो यही हो रही है कि सबसे आसान, टोटल 15 भाषा हैं और इसमें सबसे आसान भाषा जो था, वो सबसे आसान पेपर जो था वो खोटा का था। देखिए दोस्तों, मैं आप सबको बता देता हूँ 2-3 पेपर जो है, जैसे आपका हो गया खोटा, है ना, उसके बाद नागपुरी, उसके बाद आपका हो गया हिंदी, ठीक है। और इंग्लिश तो खैर वो जिन्होंने लिया उनके लिए आसान होगा, बाकी सबके लिए टफ ही है ना। आपका एक जो और आ रहा है वो उर्दू करके, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पेपर्स हैं। सभी का कहना है कि खोटा जो है आसान सवाल पूछा है। कई लोगों का कहना है कि सरकार इसको बढ़ावा दे रही है इसलिए, है ना। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत अगर पूछा जाए तो कोई भी पेपर आसान नहीं था, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे एक सवाल रखा है कि किस भाषा का प्रश्न आसान था या आसान है। अगर ये सवाल आपके भी मन में चल रहा है तो अगर हमारा जवाब आप जानना चाहते हैं तो बस एक लाइन में बताएंगे कि कोई भी ऐसा पेपर नहीं था, कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं था जो आसान था। हाँ, ऐसे लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि खोटा में 100 में 100 करके आ रहे हैं, जबकि नागपुरी वाले लोग कह रहे हैं सर 85 करना मुश्किल हो गया है 100 में। उर्दू वाले भी कह रहे हैं 80 से 85 करना में मुश्किल हो गया आउट ऑफ 100 में। तो सबका अलग अलग दलील है। देखिए अब खोटा में 100 में 100 आ रहा है तो दूसरे वाले जो अदर पेपर को चूज किए हुए हैं, अदर लैंग्वेज को चूज किए हुए हैं, उनको लग रहा है कि नहीं ये खोटा का भाषा जो था आसान था। अब चीज़ें इसी और बढ़ रही है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए पेपर 2 में। देखिए नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, ये तो गारंटी है ना, इस पे आप दिमाग नहीं लगाइए, है ना। लेकिन पेपर 1 ये सॉरी खोटा का जो पेपर है ये आप सबको आसान इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि आप सभी को पता है, देखिए कि खोटा जो भी बच्चे सेलेक्ट किए हैं, सबसे पहला तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आपको लगता है कि खोटा पेपर आसान था या इसमें आसान क्वेश्चन आया तो आपको किसी ने बाउंडेड नहीं किया था, है ना। सभी को, खोटा वाले को अपना पेपर टफ लग रहा है। हमने बहुत सारे खोटा जो स्टूडेंट्स लिए हुए उनसे भी हमने बात किया तो वो कह रहे हैं कि सर खोटा भी पेपर टफ था, लेकिन चूंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था तो कुछ गिने चुने लोग हैं जो भाई अच्छे स्कोर करेंगे, इसमें नो डाउट, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से इसमें तैयारी में लगे हुए हैं और तो जो मेहनत किए हैं वो स्कोर करेंगे। कुछ नागपुरी वाले स्टूडेंट से जब हमने बात किया कि सर थोड़ा सा पेपर, देखिए पेपर टफ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन जो है खोटा में 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, और वहीं अगर नागपुरी वगैरह में देखें तो थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा कर दिया। इससे क्या नुकसान क्या होता है वो मैं आप सबको बता दूं। जब लंबा क्वेश्चन रहता है ना, या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का क्वेश्चन रहता है ना, इसमें आपको पढ़ने में, उस क्वेश्चन को समझने में, जैसे कविता वगैरह वाला जो सेक्शन होता है ना,
इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए, जो एग्जामिनर है सबसे पहला तो आपका समय को लैप्स करना चाहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को लंबा करके, जैसे यूपीएससी वगैरह का अगर आप एग्जाम को देखे होंगे तो उसमें हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, उसके बाद भी 4 ऑप्शन रहता है कि इसमें से कौन सा सही है, उसका सीक्वेंस मिलाइए। ये इसलिए देता है ना ताकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट ना कर सके। देखिए क्योंकि जितना स्टूडेंट को छांटना रहेगा उतना टफ क्वेश्चन सेट होगा, उतना टफ ऑप्शन सेट होंगे। तो देखिए इस सेंस में अगर आप लोग देख रहे हैं कि नागपुरी का जो पेपर था या नागपुरी लैंग्वेज का जो पेपर था वो टफ था, खोटा का ईजी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेपर ईजी नहीं है। बस हम आप सबको एक ही बात बताना चाहेंगे, जो आने वाले एग्जाम, जो झारखंड सचिवालय का एग्जाम आने वाला है, सबसे ज़्यादा देखिए एग्जाम तो लिख रहे हैं नगर पालिका वाले स्टूडेंट, हालांकि उसमें मानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सचिवालय के भी एग्जाम लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नगर पालिका वाले एग्जाम के आधार पे सचिवालय वाले एग्जाम को एडजस्ट नहीं कीजिए आप लोग। जो आपने पढ़ा है, चाहे कोठा को लिया है या फिर आप नागपुरी को लिए हैं, उर्दू को लिए हैं, हिंदी को लिए हैं, आप जरा भी पैनिक मत होइए। जो आपके पास है उसको बेहतर करने का कोशिश। कहा जाता है ना कि दूसरों को गलत करने से अच्छा है कि खुद को अच्छा बना ले, ठीक है। तो दूसरों को आप गलत क्यों कहोगे या फिर दूसरों को क्यों ब्लेम करोगे कि उसका पेपर इजी था। भाई आप अपने पेपर पे मेहनत करो, आपका पेपर ठीक हो जाएगा, फिर आपको अपना पेपर भी इजी लगने लगेगा। तो इस तरह का बिल्कुल भी इंटेंशन, जो एक मेंटली प्रेशर बन रहा है झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स में, मैं आप सबको बस साफ बता देता हूं कि आप अपने पेपर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, दूसरे को गलत कहना छोड़ दीजिए, दूसरे को आसान कहना छोड़ दीजिए, आप अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए, है ना, रिजल्ट आपका हो जाएगा। रह गया सवाल पेपर 3 का, तो पेपर 3 का देखिए, पेपर 3 तो टफ रहेगा ही रहेगा, और पेपर 3 में स्कोर करना इतना आसान नहीं है। तो मेन समस्या जो है वो पेपर 2 में छिड़ा हुआ था। तो जो भी लोगों को लग रहा है कि पेपर 2 में खोटा आसान था, खोटा का क्वेश्चन बहुत इजी था, तो ये आप ऐसा मत सोचिए। हालांकि जो दावा कर रहे हैं कि 100 में 100 हम स्कोर कर लेंगे, ठीक है, क्या गारंटी कि वो भाई सही दावा कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों पे आप बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए, है ना। और रह गया सवाल कि पेपर 2 का जो आंसर सीट है, पेपर 2 या पेपर 3 का, है ना, वो सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारा ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारे जो जितने भी पेपर हुए हैं, पेपर 1 का जो हिंदी इंग्लिश का पेपर है, और पेपर 2 में जो 7-8 पेपर का तो हम डाल देंगे, ठीक है। और पेपर 3 का जो देखिए, पेपर 3 में एक इस पे स्पेशल हम आप सबको वीडियो बना देंगे पेपर 3 में कि किस तरह का क्वेश्चन, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन को टच किया है। तो ठीक है, तो ये पेपर 3 वाले को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पेपर 2 में जितने भी खोटा के या फिर नागपुरी ये सब का जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है, वो हम सबको डाल देंगे, ठीक है। आपका सबका पीडीएफ हम आप सबको डाल देंगे, वहां पे आंसर के साथ डाला हुआ रहेगा। तो देखिए बस अभी आप लोग को बस यही सीखना है ना कि जो झारखंड सचिवालय की तैयारी में लगे हुए ना स्टूडेंट, मैं आप सबको बस यही सजेस्ट करूंगा कि आपने जो पढ़ा है बस उसी को आप जितना ज्यादा हो सके रिवाइज कीजिए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नगर पालिका में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने आप सबको पहले ही बता रखा है कि हर एक पेपर ऐसा होगा जहां पे 1-2 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन अटपटांग पूछेगा ही पूछेगा, जो आपको लगेगा कि सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को आप इग्नोर कीजिए, लेकिन ओवरऑल सारे पेपर को देखने के बाद, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो या पेपर 3 हो, सारे पेपर को देखने के बाद ये फील हुआ कि बहुत डीप तक आपको नहीं जाना है ना। जो आपने पढ़ा है उसी को बेहतरीन कीजिए, उसी को बेहतर कीजिए, और वहीं से आपके सवाल पूछे जाएंगे, खास करके पेपर 2 में। और पेपर 2 में सभी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करना आप बंद कर दीजिए, आप अपने पेपर को मजबूत कीजिए। हाँ ये जरूर है कि खोटा का स्टडी मटेरियल, खोटा के टीचर्स, खोटा के प्रति मेहनत करने वाले बच्चे बहुत थे, इसलिए थोड़ा बहुत तो अगर देखा जाए तो खोटा वाले पेपर जो है वो थोड़ा सा उसमें स्कोर ज्यादा हो रहा है बच्चों का। तो ऐसे में आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। क्या पता कि कल रख के वो OMR सीट में कुछ गलती करके आए हो, तो वो सब आप छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि खोटा वाले अगर आज स्कोर कर पा रहे हैं ना, तो खोटा वाले मेहनत किए उसके लिए, ठीक है। और पेपर जो बाकी के लैंग्वेज के हैं, आप देखिए मैं आपके साथ हूं कि देखिए क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है
कि बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिसके ना तो टीचर बहुत ज़्यादा मिल पाए ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर उनका ना तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिल पा रहा है, ना ही बहुत बेहतरीन नोट्स मिल पा रहा है, तो वैसे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुआ है, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट्स का स्कोर जो है थोड़ा बहुत कम हुआ है। कुछ कुछ बांग्ला वाले भी लोग कह रहे हैं कि सर हमारा पेपर जो है बहुत टफ कर दिया था। तो इस तरह से ऐसा थोड़ी है कि आपका अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो आप ये कह दीजिए कि पेपर हमारा टफ था, सामने वाले का पेपर इजी था, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर 1 में भी बहुत हाई लेवल का, बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं था, और पेपर 2 के हर एक लैंग्वेज में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बशर्ते आप कितना मेहनत करते हैं इस पर डिपेंड करता है। बाकी पेपर 3 को लेकर हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन कितना पूछा गया है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो सभी जो आगामी सीजीएल के परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए, जितना बेहतरीन आप अपना वर्क को कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं, बस उसी पे फोकस कीजिए। और जो भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि सारे पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा और सारे आंसर की जो है आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट आपके अंदर होंगे आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे इसी तरह के कोई नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।